अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए जो वायरस है वो बेसिकली हेपेटाइटिस ए डिजीज़ कराता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये टिपिकल एंटेरो वायरस है और ये पिकोना वायरस फैमिली के अंदर आता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है इसका। नॉन एनवेलप्ड आइकोसाहीड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करता है। उसकी एक सेरोटाइप होती है। इसकी ट्रांसमिशन का मोड याद रखना है कि ये फीकल ओरली ये कहते हैं ट्रांसमिट होता है। ये वाला जो वायरस है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या ब्लड के थ्रू ये अपना ट्रांसमिट नहीं होता। इसमें याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट्स थ्रू फीकल ओरल रूट। अब वो फीकल ओरल रूट कैसे हो सकता है कि या तो कोई भी फीकली कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई हो, या कोई फूड फीकली कंटेमिनेटेड हो, या कोई आप ऑयस्टर्स वगैरह खा रहे हो जो कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर ग्रो हुए हो, तो उसके थ्रू वो फिर जाके हेपेटाइटिस ए कराता है। सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को ये इन्फेक्ट करता है और इसका ये है कि जो वायरस है ये फीसिस में यूजली 2 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्वारंटाइन करा नहीं सकते। पैथोजेनेसिस की क्या है कि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ जाकर रेप्लिकेट करता है और फिर लिवर पे ये स्प्रेड कैसे करता है? लिवर में स्प्रेड करता है थ्रू द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से चला जाता है लिवर में। अब लिवर में जाके हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इसका याद रखना है कि ये हेपेटोसाइट्स डैमेज खुद नहीं कॉज कराता। हेपेटोसाइट्स का डैमेज कैसे होता है? हेपेटोसाइट्स का डैमेज इसलिए होता है क्योंकि जब ये हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट कर लेता है लिवर में जाके, तो वहाँ पे फिर वायरस के खिलाफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनते हैं जो कि उसको ख़त्म करने आते हैं। और जब वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वायरस को ख़त्म करने आते हैं तो वो साथ में जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं और फिर वो जो इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाता है और क्लियर के बाद वो जो डैमेज है उसका रिपेयर हो जाता है। उसकी कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन इसमें नहीं देखा जाता। जो इम्यून रिस्पॉन्स ये है कि सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडीज़ बढ़ेंगी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ के साथ साथ देखा जाएगा कि उसको जॉन्डिस भी हो रहा होगा पेशेंट को। और आईजीएम एंटीबॉडीज़ के 1 से 3 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में आईजीजी एंटीबॉडीज़ बढ़ने लग जाएंगी जो कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या है कि इसमें हमें फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस मिलेगा, डार्क यूरिन होगा, पेल फीसिस होंगी और एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेज लेवल मिलेंगे। एलएफटीज में इसका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है विच इज अराउंड 3 to 4 वीक्स। चिल्ड्रंस में यूजली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो यूजली सिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसमें कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं होगी, क्रॉनिक कैरियर की स्टेट भी नहीं होगी, ना इसमें कोई क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। और ये वाला हेपेटाइटिस आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ नहीं लेके जाता। याद रखना है कि इसकी वजह से आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं हो सकता। लैब डायग्नोसिस यही कि हम आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं उसका राइस। ट्रीटमेंट कैसे होती है? ट्रीटमेंट्स की इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के लिए हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं। इसकी वैक्सीन होती है। वैक्सीन में जो इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वायरस है वो प्रेजेंट होता है और यूजली बच्चों को दी जाती है और एडल्ट्स को भी दी जाती है। लेकिन इसमें याद रखना है इसमें एक टर्म होती है एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है कि कोई ऐसा सपोज करें कोई जो बंदा अनइम्यूनाइज्ड है और वो किसी ऐसी एरिया में ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे हेपेटाइटिस ए ज़्यादा वो है एंडेमिक हुआ है उस एरिया में, तो होगा क्या? उस बंदे को हम सबसे पहले पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होगी कि उसको हम सबसे पहले इम्यून सीरम ग्लोबुलिन देंगे टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन। वो देने के बाद हम उसको फिर वैक्सीन देंगे ताकि फिर सबसे पहले उसको क्या कहते हैं एक तरह से जब वो जिस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ज़्यादा वो हुआ है एंडेमिक हुआ है, तो सबसे पहले उसको थ्रू पैसिव इम्यूनाइजेशन थ्रू इम्यून सीरम ग्लोबुलिन उसको एक एक्यूट वो मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी और फिर उसके बाद हम उसको वैक्सीन देंगे। वैक्सीन उसको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे देगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और इसका एक और याद रखना है, हम अभी हेपेटाइटिस बी में भी पढ़ेंगे कि इसकी जो वैक्सीन है वैक्सीनेशन में यूजली इसकी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के एंटीजन जो होते हैं वो साथ में कंबाइन करके दिए जाते हैं और उस वैक्सीन का नाम होता है ट्विनरिक्स। सो दैट वाज इट। हेपेटाइटिस ए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी जब हम पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, उसमें थोड़ी काफ़ी लंबी वीडियोस बताऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज इट। आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।